In this video lecture, we will see what are processor registers. बेसिकली जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी होती है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो क्या होते हैं, हमारे रजिस्टर्स होते हैं। और रजिस्टर्स जो बने होते हैं, हमारे रजिस्टर्स बने होते हैं किससे, फ्लिप फ्लॉप से। एज वी नो दैट फ्लिप फ्लॉप इज अ सिक्वेंशियल सर्किट विच स्टोर्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ओके, फ्लिप फ्लॉप से ही हमारे क्या बनते हैं, रजिस्टर्स बनते हैं होते हैं। अगर हमें 8 बिट का रजिस्टर चाहिए तो फॉर दैट वी नीड 8 फ्लिप फ्लॉप। जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, ये इनबिल्ड होते हैं, ये जितने भी रजिस्टर्स होते हैं। और बेसिकली जो रजिस्टर्स होते हैं 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। कुछ हमारे सिस्टम के अंदर स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं और कुछ हमारे सिस्टम के अंदर जर्नल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं। ओके, तो जो रजिस्टर्स होते हैं कुछ 2 टाइप्स के होते हैं। या तो हमारे स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं, स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर, या क्या होता है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं। तो ये 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, या तो स्पेशल पर्पज़ होते हैं या जनरल पर्पज़ रजिस्टर। फॉर एग्जांपल हम एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं जिसमें कि एक मेमोरी यूनिट है जिसका साइज है 4096 इंटू 16 का। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब है कि ये जो मेमोरी है, दिस मेमोरी हैव द 4096 वर्ड, 4096 वर्ड हैं। और एक वर्ड कितने बिट का है, 16 बिट का है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हमारी मेमोरी होती है। इस तरह से मेमोरी होगी हमारी। टोटल कितने वर्ड्स होंगे अगर हम बात करें तो सपोज ये वर्ड हमारा 0 है, ये वर्ड 2 है, ये वर्ड 3 है। इस तरह से टोटल डॉट 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 4095 वर्ड्स होंगे। ओके, 0 to 4095 टोटल वर्ड होंगे। और एक जो वर्ड है, इस वर्ड में जो ये साइज है इस वर्ड का, ये कितने बिट का है हमारा, 16 बिट का है। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मेमोरी। हमारा प्रोसेसर्स है, जो प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर्स हमारे या तो स्पेशल पर्पज़ होते हैं या जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं। जो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं हमारे, लाइक वी हैव द डीआर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर होता है, डीआर रजिस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा रजिस्टर कहते हैं। दिस इज द डेटा रजिस्टर। और जो रजिस्टर होता है हमारे पास, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। ठीक है, एसी फॉर द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नाउ इसी तरह से हमारे पास AR रजिस्टर होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड MER, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसको हम MER भी कहते हैं। सिमिलरली वी हैव द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, PC रजिस्टर होता है। सिमिलरली वी हैव IR रजिस्टर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, दीज आर द स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ओके, ये सारे हमारे स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। एक हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स भी होते हैं जिनको हम टेम्पोरेरी रजिस्टर कहते हैं, टेम्पोरेरी रजिस्टर्स कहते हैं। टेम्पोरेरी रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम TR या R1 R2 R3 या X1 X2 किसी से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। एंड इसको कहते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर और टेम्पोरेरी रजिस्टर। सिमिलरली 2 रजिस्टर्स और होते हैं हमारे पास। एक होता है इनपुट के लिए रजिस्टर होता है। ठीक है, इनपुट रजिस्टर्स होता है। ठीक है, इनपुट वैल्यूज को लेने के लिए। एक होता है यूजर से जो भी इनपुट आया, इनपुट को लेने के लिए इनपुट रजिस्टर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनपुट रजिस्टर। एंड सिमिलरली वी हैव द आउटपुट रजिस्टर। जब जो डेटा, अगर हम प्रोसेसर जब डेटा प्रोसेस कर लेता है, उसके बाद आउटपुट में डेटा भेजने से पहले वो डेटा को कहाँ पे स्टोर करता है, आउटपुट रजिस्टर पे स्टोर करता है। ठीक है, तो ये दीज आर द रजिस्टर। जो ये रजिस्टर्स का साइज होता है, जनरली जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है या हमारी जो टेम्पोररी या जनरल पर्पज रजिस्टर्स है, ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनका जो साइज डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर मेमोरी। हमारी मेमोरी क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे रजिस्टर्स के यहाँ पे साइज होते हैं। तो जैसे अगर हम AR की बात करें, एड्रेस रजिस्टर, तो एड्रेस रजिस्टर का साइज क्या होगा, कितने बिट का होगा। प्रोग्राम काउंटर है तो उसका साइज क्या होगा। डेटा रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, और इसको मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं, MBR भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। जैसे डेटा रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर का क्या साइज होगा। ठीक है, डेटा रजिस्टर का काम क्या होता है, डेटा रजिस्टर कंटेन द डेटा, डेटा कंटेन करता है कहाँ से, मेमोरी से। मेमोरी से जो भी डेटा हमें एक्सेस करना है या जो भी ऑपरेंड एक्सेस करना है, असेंबली में डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। जो भी ऑपरेंड हमें एक्सेस करना है या हमें कोई ऑपरेंड मेमोरी में भेजना है, तो सबसे पहले वो कहाँ पे आता है, डेटा रजिस्टर पे आता है। ठीक है, प्रोसेसर उसको डेटा रजिस्टर पे लेके आता है।
मेमोरी से अगर रीड करना है तो भी डेटा रजिस्टर पे लेके आता है, अगर मेमोरी पे राइट करना है तब भी डेटा रजिस्टर से डेटा को लेके जाता है मेमोरी के ऊपर, ठीक है। तो डेटा रजिस्टर क्या साइज क्या होगा, डेटा रजिस्टर का साइज वही होगा जो एक वर्ड का साइज है। एक वर्ड का साइज कितने बिट का है, 16 बिट का, ठीक है। तो जो डेटा रजिस्टर का साइज है ये कितने बिट का होगा हमारा, 16 बिट का, यानी सपोज ये जो साइज होगा हमारा 0 to 15 अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरी साइज। एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का क्या वर्क होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स का वर्क होता है ये करता है फॉर द जनरल पर्पज प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। बेसिकली एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ होता है इन द एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे यूज़ होता है। और इसका भी साइज़ क्या होगा, इसमें भी ऑपरेंड आता है, एक डेटा रखता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी, ठीक है। तो डेटा को इसके अंदर रखता है, तो इसका भी जो साइज़ होता है दैट विल बी ऑल्सो कितना होगा हमारा 0 to 15 बिट का, यानी 16 बिट का होगा। सिमिलरली अगर हम IR और TR की बात करें तो IR क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है। मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में हमारे पास मेमोरी के अंदर डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड डेटा ऑपरेंड होता है, ठीक है। डेटा मीन्स ऑपरेंड, ओके, यहाँ पे ऑपरेंड और डेटा एक ही चीज़ है, ठीक है। असेंबली में ऑपरेंड, डेटा को ऑपरेंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ऑपरेंड होगा, डेटा होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्रोसेसर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फैच करके लेके आता है कहाँ पे, IR रजिस्टर के अंदर, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस होगा, इंस्ट्रक्शंस का साइज, एक वर्ड का साइज जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे IR रजिस्टर का साइज होगा। तो इंस्ट्रक्शंस, अगर हमारा एक इंस्ट्रक्शन अगर एक वर्ड में स्टोर है तो इसका जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज होगा ये क्या होगा हमारा 0 to अगेन 15 बिट का होगा, ठीक है। सिमिलरली TR रजिस्टर ऑल्सो यूज फॉर होल्डिंग द टेम्प्रोरी डेटा, अगेन यहाँ पे डेटा आएगा तो ये भी कितने बिट का होगा, 0 to 15 यानी 16 बिट का होगा। अब ये एड्रेस रजिस्टर, AR एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका क्या साइज होगा और प्रोग्राम काउंटर का क्या साइज होगा, इसका साइज किस पे डिपेंड करता है, मेमोरी साइज पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेमोरी का साइज कितना है, 4096 वर्ड है, ठीक है, और एक वर्ड का साइज कितना है, 16 बिट का है। जो इस पे एड्रेसेस होंगे मेमोरी पे, यानी कि जो हमारी ये मेमोरी है, मेमोरी में हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगे किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे होते हैं। सपोज ये एड्रेस हमारा 1000 है, देन दिस इज द 1001, 1002, इस तरह से हमारे एड्रेसेस, जो मेमोरी है 4096 वर्ड की, इसका टोटल, इसका जो साइज है 4096 है, तो इसमें कितने टोटल एड्रेसेस होंगे, ठीक है। एड्रेसेस टोटल कितने होंगे हमारे 4096, क्योंकि एक वर्ड के लिए क्या होगा, एक एड्रेस होगा, लेकिन वो जो एड्रेस होगा, एड्रेस का साइज कितने का होगा, यानी कि ये जैसे मैंने लिखा 1000, यहाँ पे 4 बिट का लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस साइज ये कितने बिट का होगा, ये एड्रेस कितने बिट का होगा, ठीक है। 4 बिट का होगा, 8 बिट का होगा, 7 बिट का होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो साइज दिया होता है मेमोरी का, जो वर्ड दिया होता है, इसको हम 2 की पावर में लिखते हैं, 2 raised to the power। So 4096 can be written as 2 raised to the power 12, okay, 2 raised to the power 12 equal to 4096, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पावर आती है इसकी 12, दिस 12 रिप्रेजेंट एड्रेस बिट ऑफ मेमोरी, एड्रेस ऑफ मेमोरी, 12 बिट्स मेमोरी, यानी हमारी जो मेमोरी के एड्रेस होंगे वो कितने बिट के होंगे, 12 बिट्स के होंगे। ये जो एड्रेसेस होंगे मेमोरी के, ये कितने बिट के होंगे, टोटल 12 बिट के एड्रेसेस होंगे। तो यहाँ पे जो एड्रेसेस होंगे 12 बिट के होंगे, ठीक है। जब भी प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन को फैच करना होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, एड्रेस को कहाँ पे, उसका एड्रेस कहाँ पे लेके आता है, उसका एड्रेस जो भी इंस्ट्रक्शंस है जिस भी लोकेशन पे कहाँ पे लेके आता है पहले एड्रेस रजिस्टर में उसके एड्रेस को लेके आएगा। तो एड्रेस अकॉर्डिंग टू मेमोरी एड्रेस, इसका जो साइज होगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये होगा कितना हमारा 0 to 11 यानी 12 बिट का होगा, ठीक है। तो एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, एड्रेस रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस कौन रखता है, एड्रेस रजिस्टर रखता है, ठीक है, AR रखता है। या जो भी डेटा फैच करना है उस डेटा का एड्रेस कहाँ पे होता है हमारा, AR पे, ठीक है। या जो डेटा हमें मेमोरी में भेजना है उसका एड्रेस कहाँ आता है, AR। तो मेमोरी के जो भी एड्रेसेस होंगे हमारी 12 बिट के होंगे। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ये एड्रेस रजिस्टर है इसका साइज कितने बिट का होगा, 12 बिट का होगा, ठीक है। नाउ प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर कंटेन अभी करंट इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हुआ, जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से फैच होके कहाँ पे आया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया, ठीक है। तो उसका तो एड्रेस यहाँ पे था AR के अंदर। नाउ इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन फैच होगा,
ठीक है, करेंटली ये फैच हुआ, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन फैच होगा उसका एड्रेस कहाँ पे रहता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, ओके। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस कहाँ पे होता है, हमारा प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा। तो अगेन ये क्या करता है, इसका एड्रेस कंटेन करके रखता है, ठीक है, प्रोग्राम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा इसके बाद। तो इसका भी जो साइज होगा वो कितने बिट का होगा,